गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 2 जो आपका नया स्टार्ट हो रहा है और इसका क्या है, संख्याओं की तुलना। क्या करना है इसमें, संख्याओं की तुलना, ये टॉपिक है इसमें। तो संख्याओं की तुलना में आप पहले भी कर चुके हैं, क्लास सेकंड में भी आपने किया हुआ है और मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो कैसे करना है। इसके 2-3 जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको क्या है कि 5 अंकीय संख्याओं की तुलना, वही नियम जो चलेंगे। अब आपकी अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जब भी संख्याओं की तुलना करते हैं तो संख्याओं को में क्या करते हैं, अंकों की संख्या चेक करो। सारी संख्याओं में चेक करना है अपने अंकों की संख्या। अगर किसी संख्या की अंकों की संख्या कम है तो वो संख्या छोटी होगी। जिस संख्या की अंकों की संख्या बड़ी है वो संख्या बड़ी होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, और भी नियम है वो आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका 2.1, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न एक क्या है, बॉक्स में ये छोटा और बड़ा का चिन्ह लगाना है आपको। तो कैसे लगाएंगे, देखो जैसे प्रश्न है इसमें 60,905, 65,989। अब देखिए कैसे हम इनकी तुलना करेंगे। अब आपको ये 2 संख्याएं दी गई हैं, तो हमें पहले क्या मैंने बोला, पहले अंकों की संख्या चेक करो। तो देखो ये भी 5 अंकों की संख्या है और ये भी 5 अंकों की संख्या है, तो ये तो समान हो गए, तो इससे तो हम कर नहीं सकते। अब दूसरा नियम क्या है इसका, जब अंकों की संख्या समान है तो सबसे बाएं तरफ का अंक चेक करो दोनों में, ठीक है। अगर इनमें अंक अलग अलग होते तो हम कर लेते, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के अंक भी समान है सबसे बाएं तरफ में, है ना। जब समान हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पे ये चेक करेंगे और यहाँ पे ये चेक करेंगे। यहाँ पे क्या आया 0 और यहाँ पे क्या आया 5। तो 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है ना, 5 बड़ा होता है, यानी ये संख्या बड़ी है इससे। समझ में आया। तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर, हमेशा बड़ी संख्या कौन सी होती है, इसकी तरफ ओपन, जो फेस जो ओपन होता है इसमें, है ना, खुला हुआ जो होगा मुंह वो इस तरफ होगा। ऐसे प्रश्न ख देखो, प्रश्न ख में क्या है 29,031 और 28,912। अब हमें इनमें भी देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले मैंने कहा अंकों की संख्या चेक करो। ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंकों की है। अब जब अंक बराबर हैं तो हमें क्या करना है, सबसे बाईं तरफ का अंक चेक करो। ये देखिए 2 और 2, दोनों में भी 2 समान आ रहा है, समान आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, दाईं तरफ चलेंगे। तो दाईं तरफ में यहाँ 9 है और यहाँ पर 8 है। तो 9 बड़ा होता है 8 से, 9 बड़ा होता है ना 8 से, यानी ये संख्या बड़ी है इससे, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर प्रश्न ग में भी देखिए ये 86,103, 86,110 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। अब सबसे बाईं तरफ का अंक चेक करा हमने, ये भी समान है 8 8। दाईं तरफ चलिए, ये 6, ये भी 6, ये भी समान हो गया। और दाईं तरफ चलिए 1 1, ये भी समान हो गया। देखिए जब तक समान आ रहा है चलते जाइए आप दाएं की तरफ। अब यहाँ पे फिर आए 0 और यहाँ पर 1, दहाई के स्थान पर क्या आया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, यानी ये 0 और 1 में से बड़ा कौन सा हुआ, 1 बड़ा हुआ, यानी ये संख्या बड़ी है इससे, ठीक है। तो क्या चिन्ह आएगा, प्रश्न घ, इसमें भी देखिए ये 5 अंकों की संख्या, ये है 4 अंकों की संख्या। देखिए ये आ गया इसमें, ये 5 अंकों की संख्या और ये 4 अंकों की संख्या है। ये तो बिल्कुल अब क्लियर ही बात हो गई। कौन सा संख्या बड़ी हुई, ये संख्या 5 अंकों की संख्या बड़ी होगी 4 अंकों की संख्या से, यानी ये तो आप बिल्कुल देखते अंकों की संख्या देखो और लगा दो। चलो ठीक है। फिर प्रश्न 2, सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। अब हमें फिर वही संख्याओं की तुलना करनी है। इसमें ये संख्या दी हुई है, देखो 1 2 3 4 संख्या दी हुई है।
अभी तो हमने 2 संख्याओं की तुलना की थी, अब हम 4 संख्याओं की तुलना करेंगे और इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें छांटनी है। सबसे बड़ी तो हम क्या करें, सबसे पहले तो 5 अंकों की संख्या देखो, ये अंकों की संख्या चेक करो, ये 5 अंकों की है, ये 4 अंक, 5 अंक और ये भी 5 अंक है। तो सबसे छोटा तो मिल गया हमको, है ना, ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो ये 5 अंकों की संख्याओं को अब हम तुलना करेंगे। 5 अंकों की संख्या में अब देखो यहाँ पर 1 है, ये 9 है और ये 1 है। कौन सी संख्या बड़ी हुई, 9 की, है ना। तो ये संख्या इस पे हम गोला बना लेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न ख में आइए, इसमें भी देखिए 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की, ये भी 5 और ये भी 5 अंकों की संख्या। तो अब हमें क्या करना है, सबसे बाईं अंक को चेक कीजिए, क्या आ रहा है, 5, 8, 6, 8, 5, 8, 6, 8, यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा हो रहा है, 8। लेकिन 8 अंक वाली जो संख्या है वो 2 संख्याएं आ गई। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 8 वाली जो संख्या के है ना संख्या, उसका हम दाईं तरफ चलेंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3। कौन सी संख्या बड़ी हुई, 1 से 3 बड़ा होता है ना, तो इसको हम गोला बना देंगे। आया समझ में। तो इस तरह से आपका ये इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए और 2 क्वेश्चन प्रश्न क और घ आप खुद करेंगे। फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। तो इसमें क्या करना है आपको, इसी की जैसे आपको पहले इसमें तुलना करनी होगी। अब तुलना करने में हमने यहाँ पे तो बड़ी संख्या निकाली थी और यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी। अब देखिए प्रश्न क में ये 5 अंकों की 5, ये 3 और ये 5 अंक मिला आंसर, मिला ना। क्या आंसर है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ये 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की। तो सबसे कम अंकों की संख्या कौन सी है, 934, ये 3 अंकों की संख्या है। तो ये सबसे छोटी हो गई। इसी तरह प्रश्न ख में देखिए, ये 5 अंकों की 5, 5, ये भी 5 अंकों की संख्या। तो अब हमें क्या करना है, समान अंकों की दिख रही है, तो अब हम सबसे बाईं तरफ चलें। 3, 6, 9, 9। सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, 3, 6, 9, 9। कौन सी है सबसे छोटी, 3, यानी ये संख्या सबसे छोटी हो गई ना। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही करने हैं। अब आपका होमवर्क क्या होगा, प्रश्न 1, 2, 3, एक्सरसाइज 2.1 की ये आपको प्रश्न 1, 2, 3 ये आपको कंप्लीट करने हैं। आपको समझ में तो आ गए ना। तो आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क देखिए, डू क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में ये वर्क कंप्लीट करना है। आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा, आ गया ना समझ में। तो क्या करना है, प्रश्न 1, 2, 3 ये आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।